नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में एक रात की हीर परी साधना दे रहा हूँ, जो कि काफ़ी शक्तिशाली ताकत होती है। सबसे पहले तो इसके कुछ लाभ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये साधक के कारोबार, नौकरी इत्यादि में ये विशेष तरह से उसकी मदद करती है और उसे आगे बढ़ाती है। इसके अलावा जो है गुप्त धन साधक को प्रदान करती है। इसके अलावा गड़ा धन तथा गुप्त औषधियों की जानकारी देती है साधक को। इसके अलावा जो है शत्रु दमन तथा उच्चाटन इस प्रकार का कार्य करती है। इसके अलावा जो है बड़े से बड़े रोगों का, लाइलाज बीमारियों का ये नाश करती है, मतलब ठीक करती है। इसके अलावा काला जादू व बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करती है, मतलब साधक की रक्षा करती है। इसके अलावा शत्रुओं का विनाश करती है साधक के। तो इस प्रकार से बहुत से फ़ायदे हैं। जो मुख्य फ़ायदे थे वो मैंने आपको बता दिया हूँ। अब इस साधना को विधान बता देता हूँ। ये साधना किसी भी अमावस की रात में की जा सकती है। रात्रि 12 के बाद से ये साधना की जा सकती है। इसमें सबसे पहले आप जो है उत्तर की दिशा में पीले रंग का वस्त्र बिछा लें, मतलब एक उत्तर की दिशा में लकड़ी की चौकी बिछा लें, उसके ऊपर में पीले रंग का वस्त्र बिछा लें तथा आप जो है एक मुट्ठी चावल ले लें, उसके 7 हिस्से कर लें उस आसन पर और उसमें 7 सुपारी स्थापित कर दें। सारे सुपारियों को मतलब सिंदूर से अभिषेक कर लें। इसके पश्चात जो है उसके सामने जो है एक आपको अंगूठी स्थापित करनी है, रखनी है, मतलब चांदी की अंगूठी रखनी है। और इस चांदी की अंगूठी का भी अभिषेक आपको सिंदूर से कर लेना है। अब दाहिने हाथ में जो है आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है और बाएं हाथ में सुगंधित अगरबत्ती इत्यादि आपको जलाना है। इसके अलावा भोग में जो है किसी भी पत्ते में, मतलब पान के पत्ते हो गए या फिर केला का पत्ता हो गया, किसी भी पत्ते में जो है आप 7 बताशे, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 मिष्ठान, ये सारी चीज़ें आप अर्पण कर दें भोग में। इसके बाद जो है श्वेत स्फटिक माला से, सफ़ेद स्फटिक माला से आपको उक्त मंत्र का 18 माला पाठ करना है। इसमें देखिए शरीर बंधन तो विशेष ज़रूरत नहीं है, परंतु एक सुरक्षा घेरा अवश्य ही लगाना है आपको, क्योंकि इस शक्ति को जो है जब हम साधना करते हैं तो अन्य इससे जुड़ी हुई शक्तियाँ जो है बाधाएं कहीं ना कहीं अवश्य ही डालती है। तो इस कारण से जो है आपको सुरक्षा घेरा लगा लेना है, ताकि इस प्रकार की बाधाएं आपके साधना में ना आ सके। तो सुरक्षा घेरा और सुरक्षा मंत्र तो मैंने आपको दे ही दिया है। अच्छा, वो जो आपने अंगूठी स्थापित की है चांदी की, उस अंगूठी को 108 बार एक विशेष मंत्र से भार लेना है, मतलब विशेष मंत्र को पढ़कर जो है आपको फूंक लेना है उसमें। वो जो मंत्र है वो इस प्रकार से है कि
एकर बन बांधू दुकर बन बांधू, मेरे बन से बन जा माता कद्दू की आन। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एकर बन बांधू दुकर बन बांधू, मेरे बन से बन जा माता कद्दू की आन। तो इस प्रकार से 108 बार इस मंत्र का पाठ करके साधना के पूर्व आपको उस अंगूठी में पढ़कर इसमें 3 बार फूंक लेना है। उसके बाद उस अंगूठी को आसन में स्थापन कर देना है। उस आसन में श्वेत पुष्पों से, सफ़ेद रंग के फूलों से, मतलब उस आसन को अच्छे प्रकार से सजा लेना है। और कुछ बेलपत्र अगर आपको मिल जाए तो कुछ बेलपत्रों को, ताज़े बेलपत्रों को आपको लगभग 5 बेलपत्रों को आपको उस आसन में स्थापित कर देना है। अब सुगंधित इत्र का आपको छिड़काव कर देना है और उसके पश्चात जो है आपको इस उक्त मंत्र का आपके स्वयं के बैठने का आसन में पीला रहेगा। आपको पूर्ण ब्रह्मचार्य और पूर्ण शाकाहारी भोजन और प्याज लहसुन भी ना हो उसमें, इस प्रकार का शाकाहारी भोजन का करना है आपको। और पूर्ण जो है आपको ब्रह्मचार्य का मन से तन से पालन तो करना ही है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है और बिल्कुल शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। ये साधना जब भी आप करेंगे तो बिल्कुल स्नान इत्यादि करके शुद्ध अच्छे वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र धारण करके, शुद्ध वस्त्र धारण करेंगे तो और भी अच्छा है। तो इस प्रकार से आपको ये साधना को करनी है तभी ये साधना में पूर्ण सफलता एक ही रात में आपको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपको ये साधना करनी है। वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से हैं, ओम हत्वापि स इमाक लोकात्र हंति पूर्ण प्रति प्रत्यक्ष ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। मंत्र फिर से बोल रहा हूँ, ओम हत्वापि स इमाक लोकात्र हंति पूर्ण प्रति प्रत्यक्ष ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है। जब ये शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाती है तब इस अंगूठी को जो है उसके किसी भी उंगली में उसको पहना देना है और वो अंगूठी पहनाने के पश्चात जो है वो पूरी तरह से आपके वश में हो जाएगी ये शक्ति और आप जैसा भी चाहें उससे आप कार्य ले सकते हैं। और जब आपको इस शक्ति को छोड़ना है, मतलब इसका विसर्जन करना है, तो मात्र आपको उसको बुला करके, इसी मंत्र से आपको इसको बुला करके उस अंगूठी को उसके हाथों से निकाल देना है। तो ये शक्ति हमेशा हमेशा के लिए आपसे अलग हो जाएगी। तो इतना ही विधान है फिर, और इतना ही संपूर्ण मंत्र विधान है इस साधना का। और ये साधना विधान मुझे डायरेक्ट शक्तियों से प्राप्त हुई है, इसी प्रकार की शक्तियों से प्राप्त हुई है। ये न किसी गुरु से इत्यादि से मुझे प्राप्त नहीं हुई है, डायरेक्ट मुझे शक्तियों से प्राप्त हुई है। और इसे मैंने एक बार किया भी है और इस साधना में मुझे सफलता भी मिली है एक रात में, परंतु किसी कारणवश जिस भी वजह से इस शक्ति का मुझे त्याग करना पड़ा है। तो इस प्रकार से ये पूर्ण विधान और साधना है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।